के अंश है, लेकिन भगवान का अवतार केवल भारत भूमि में ही होते हैं। हमारा शरीर है कि नहीं? शरीर में से हाथ काट के फेंक दो, हम जीवित रह लेंगे। पैर काट कर भी फेंक दो, हम जीवित रह लेंगे। लेकिन गला काट के अगर फेंक दो तो हम जीवित रह पाएंगे क्या? यही भारत भूमि भगवान का मस्तक है। जब तक भारत भूमि में धर्म की ध्वजा उड़ते रहेंगे, तब तक सनातन संस्कृति की अविरल गंगा बहती रहेगी। ये सनातन धर्म की दस्तूर है। महाभारत में बड़े इसका प्रसंग है। पत्र श्री महाभारत प्रसंग चल रहा था। सारे देवगण कहाँ गए? कैलाश में। अमृत का लड्डू दिया किसको? माता पार्वती को। बोले तुम अपने बच्चों को खिलाओ, यानी जिसकी महिमा ज्यादा हो, जिसकी डिग्री ज्यादा हो, उसी को खिलाओ। तो देखा कि ज्यादा डिग्री किसकी है? नारद जी के मुखारविंद से कथा सुनी थी माता पार्वती और अपने पुत्रों को लेकर के। तो उमा ने, माता पार्वती ने भगवान राम की महिमा सुनी थी, नारायण की महिमा सुने थे, नारद जी ने सुनाए थे। तो महाराज नाम की महिमा सुने थे, नारद जी सुनाए थे, नारद जी ने। तो कहते हैं सभी देवताओं को कार्तिकेय का वाहन मयूर है। तो वहां विचार हुआ कि चलो इस प्रकार से तो विचार नहीं होगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म क्या है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ है उसका अगर एक बार तीर्थाटन कर लिया जाए तो उससे बढ़कर के कोई पूंजी नहीं है। ये उस समय की बात है, सतयुग की बात है। सतयुग की बात है तो सभी देव लोग निकल गए सप्तद्वीप वसुंधरा की परिक्रमा करने के लिए। सब अपना अपना वाहन लेकर के तीव्र गति से परिक्रमा करने लगे। 4 परिक्रमा करके जो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर आएगा वही सर्व पूजित होगा। महाराज गणेश जी के वाहन क्या है आपको बताओ? चूहा। गणेश जी का वाहन चूहा है। तो महाराज गणेश जी करें
कहा कि क्या तुम भूल गए, नारद जी ने तुम्हें राम की कथा सुनाई है? बोले हाँ। बोले नाम की महिमा सुने थे? बोले हाँ, नाम की महिमा तो सुने। तो फिर चिंता किस बात की? शास्त्रों में सर्वदेव मयो पिता, सर्वदेव मयी माता। शास्त्रों में सारे देवों से बढ़कर के पिता है और सारे देवियों से बढ़कर के माता है। महाराज जननी जन्मभूमि से स्वर्गारोपी करिए, तो माता पिता सबसे बढ़कर के देवता है। तो गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता की 4 परिक्रमा कर लिए और सिंहासन थे, विजय सिंहासन जिसको कहा जाए, उसी में बैठ गए। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुमने तीनों कथाएं सुन करके रखी है। महाभारत से, पराशर स्मृति से, वेद व्यास जी के मुखारबिंद से तुमने गौ कथा सुनी है, गौ की महिमा कितनी है उसका भी तुम्हें मालूम है? बोले है हमें मालूम है। तो जाओ, इस समय गाय, वही तो मुखी गाय कहाँ है? वही तो मुखी गाय का अर्थ है कि जो अभी अभी ब्याई हुई हो, जिसकी बच्चा अभी हुई हो। एकत्र पृथ्वी सर्वहस्या सेल वन कानना। महाभारत में व्यास जी ने पराशर स्मृति में लिखा है कि गाय की महिमा इतनी है कि जो गाय तुरंत बच्चा मतलब ब्याई गई हो और उस गाय को 4 परिक्रमा कोई कर दे, तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई दान नहीं है जितना पुण्य उसको मिलेगा। सारे ब्रह्मांड के दान को देकर के भी उस पुण्य के बराबर नहीं होगा जितना पुण्य गाय माता की 4 परिक्रमा की गया। जिस समय गौ माता ने अपने शिशुओं को यानी अपने बच्चों को जन्म दिया हो, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो गणेश जी गए कुछ दूर में जाकर के देखा कि गौ माता जंगल में चल रही थी। चलते चलते उसने गर्भवती थी, बच्चा दे दिया, बच्चा हो चुका था। गणेश जी ने 4 परिक्रमा लगा दिए और आ गए। पराशर जी लिखते हैं कि एकत्र भूमि सर्वाहा ससेल वनकानना तस्या गोत्यासी सक्षात एकत्र भयतो मुखी। इस संसार में कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जो गाय की 4 परिक्रमा करे उसके पुण्य के बराबर हो। वहां से आए, बोले और एक काम कर लो। बोले क्या? तुमने नाम की महिमा सुन के रखी है, तुरंत कैलाश पर्वत पर नारद जी ने राम लिख दिया पत्थर के ऊपर, और पत्थर के ऊपर राम लिख दिया और उस नाम की 4 परिक्रमा करके गणेश जी सबसे पहले सिंहासन पर बैठ गए। बोलिए श्री सिद्धदाता गणेश भगवान।